हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। तो आज निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। और ये एनालिसिस बहुत ज्यादा हायर टाइम फ्रेम पर भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम जैसे 75 मिनट, 25 मिनट, 125 मिनट। और हायर टाइम फ्रेम की बात करें तो हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली पर नहीं जाएंगे। ये एनालिसिस मंथली और वीकली पर करेंगे, क्योंकि अभी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है निफ्टी में। जब लास्ट टाइम निफ्टी को डिस्कस किया था तो हायर टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया था। अगर किसी ने ये वाला वीडियो देखा हो, निफ्टी रेडी टू रीच 34,000, ये वीडियो में मैंने हायर टाइम फ्रेम पर सारी चीजें कवर की हैं और निफ्टी क्या हिस्टोरिक चीजें फॉलो करती है उन चीजों को डिस्कस किया है और उन्हीं के बेसिस पर यह एनालाइज किया है कि आने वाले टाइम में क्या निफ्टी 34,000 पहुंच सकती है या नहीं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज ये वीडियो देखिए। तो बात करते हैं निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम पर। देखो अभी क्या है कि निफ्टी बैक टू बैक फॉल दिखा रहा है और कंटिन्यूअस 4 to 5 बेस कैंडल्स जो है वो रेड फॉर्म हो चुकी हैं। तो ऐसे एनालिसिस आ रहे हैं लोगों की कि यहां से निफ्टी ड्रास्टिक फॉल करेगी, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है कि निफ्टी में बैक टू बैक 5 रेड कैंडल्स बन गई हो। तो और जब भी ऐसा हुआ है तो वहां से एक अच्छा फॉल हुआ है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर पीछे देखने जाओगे आप तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कैंडल्स थी और उसके बाद निफ्टी में राइज आ गया। तो देखो ये चीजें डिटरमाइन नहीं करती कि निफ्टी फॉल करेगी या कोई भी स्टॉक फॉल करेगा या राइज करेगा। कैंडल्स बेसिकली क्या होती हैं, टाइम होती है। तो टाइम, जो भी टाइम उनको लगता है बनने में, मतलब प्राइस और टाइम कंबाइन होकर एक कैंडल फॉर्म करते हैं। तो उसके आधार पर आप ये एनालाइज नहीं कर सकते कि कैंडल कैसे बन गई। बिग ग्रीन कैंडल बन गई तो प्राइस बुलिश हो गया, बिग रेड बन गई तो बेयरिश हो गया, ऐसा नहीं होता। कैंडल बेसिकली टाइम और प्राइस को दिखाती है। और अगर इंस्टीट्यूशंस को कम टाइम मिलता और सेलिंग ज्यादा होती तो 4 कैंडल्स बन जाती, 3 कैंडल्स बन जाती। तो ये सब टाइम पर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ टाइम वो ले रहे हैं किसी प्राइस को नीचे लाने में या किसी प्राइस को ऊपर ले जाने में। तो ये तो मतलब फेक थ्योरी है। रेशनलिटी पर आप अगर एनालिसिस करोगे तो चीजें तार्किक हो तो आप उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। अगर इलॉजिकल कोई भी एनालिसिस डाल दो कि हाँ कोई भी डाल दे या कोई भी कुछ भी कह दे इंडेक्स के बारे में या स्टॉक्स के बारे में, तो ऐसी चीजें नहीं चलती। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से ड्रास्टिक फॉल होगा तो मतलब निफ्टी है जो 21,000 के भी नीचे आ सकती है। मतलब ऐसे ऐसे एजम्पशन है, बहुत से लोग बुलिश भी हैं, बहुत से लोग बेरिश हैं। लेकिन एक्चुअल चीजें क्या है वो सब आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग तय कर सकते हैं कि हाँ मेरा एनालिसिस क्या कह रहा है। देखो प्योरली आप मतलब सब कुछ तो नहीं जान सकते मार्केट में कि आने वाले टाइम में क्या होगा, या यही हो सकता है, ये भी कहना बहुत गलत बात होगी। लेकिन आपका एक एनालिसिस होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। उस सिस्टम के आधार पर अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीजें पॉसिबल हैं तो फिर आप उसके साथ जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं, उसको फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो उसके लिए मैं एक चीज पहले बता देता हूं। देखो बाइंग जब इंस्टीट्यूशंस को करनी होती है तो सेलिंग ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, और सेलिंग करनी होती है तो बाइंग बाइंग ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने भी ट्वीट डाला था कि अगर बायर्स को खोजना है तो सेलर्स को खोजना होगा, अगर सेलर्स को खोजना है तो बायर्स को खोजना होगा। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस बात को, क्योंकि हम बहुत सी चीजें ऐसी ट्राई करने लगते हैं जो तार्किक नहीं होती, जो रीजनेबल नहीं होती। तो क्या है कि देखो यहां पर क्या था, निफ्टी यहां पर एक टॉप बना था निफ्टी में, और यहां से टॉप बनते बनते स्टॉक एक जो लोअर लो है उसको फॉर्म करते हुए नीचे आ रहा था। अब लोअर लो फॉर्म क्यों होता है कि ये ऐसा जरूरी नहीं कि लोअर लो फॉर्म होगा ही। लोअर लो फॉर्म होने के पीछे रीजन ये होता है कि जो भी सेलिंग कंटिन्यू करनी होती है इंस्टीट्यूशन को, उसके उसके लिए एक हाई लगाना होता है, फिर लो दूसरा लो को ब्रेक करना होता है। मतलब अगर इनको सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं तो बाइंग चाहिए, और बाइंग यहां से मिलती है, इसीलिए इनके सेलिंग ऑर्डर्स होते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ड्रॉप, 2 बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन था। इस सप्लाई जोन को अगर मार्क कर दिया जाए तो ये सप्लाई जोन था, और इस सप्लाई जोन को देखो निफ्टी टच करके यहां से फॉल दिखाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बल्क सेलिंग नहीं कर सकते, ना ही बल्क बाइंग कर सकते हैं। तो उनको क्या होता है, अपने जो है फुटप्रिंट्स या पेंडिंग ऑर्डर्स छोड़ने होते हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम प्राइस में आए तो वो अपनी सेलिंग को कंटिन्यू कर सके। सिमिलरली देखो यहां से रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बनाया, ड्रॉप 2 बेस कैंडल और ड्रॉप अगेन एक सप्लाई जोन बनाया, और
इसी सप्लाई जोन में प्राइस एंटर करता है और यहां से नीचे आ जाता है, फिर यहां पर रैली बेस्ड ड्रॉप बनाया, इसी सप्लाई जोन में प्राइस एंटर करता है, यहां से नीचे आ जाता है। तो इनको सेलिंग जितनी चाहिए थी वो सेलिंग यहां पर मिल जाती है। एक बड़ा गैप डाउन होता है, मतलब मैक्सिमम सेलिंग ऑर्डर मिल जाते हैं, और जब मैक्सिमम सेलिंग ऑर्डर मिल गए तो वो निफ्टी को एक रैली की तरफ पुश कर देते हैं। अब अगर देखो क्या है कि यहां से जिस इंस्टीट्यूशन ने पुश दिया है और वो इतना मैसिव सेलिंग ऑर्डर को एक्यूमुलेट करके पुश दिया, तो उसको और इतने सेलिंग ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होगी इमीडिएट कि वो यहां पर प्राइस को ब्रेक करे और यहां से नीचे लेकर आए। एकदम लॉजिकल बात है, क्योंकि अगर इतना हैविली क्वांटिटी इन्वेस्ट की गई है कि गैप डाउन होते ही प्राइस ने एक अच्छा बुलिश मोमेंटम शो किया और प्राइस यहां से अच्छी तरीके से वन साइडेड रैली दिखाई। देखो क्या हुआ कि यहां से जब इंस्टीट्यूशन को सेलिंग इनिशिएट करनी थी तो उन्होंने सेलिंग इनिशिएट करने के लिए सप्लाई जोन्स को फॉर्म करना शुरू किया, लेकिन बाइंग में देखो क्या उन्हें डिमांड जोन की जरूरत पड़ी? डिमांड जोन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सेलिंग ऑर्डर उतने ज्यादा मिल गए कि डिमांड जोन फॉर्म करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। फिर जब यहां तक प्राइस पहुंच गया, यहां पर उन्हें लगा कि हाँ अब हमें और सेलिंग ऑर्डर चाहिए, तो यहां पर एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन फॉर्म हुआ। और ये बेसिक कैंडल्स बनने के पीछे रीजन ये होता है कि बायर जो है वो इंटरेस्ट लूज करने लगते हैं, या फिर क्या होता है, सेलिंग बाइंग इंस्टीट्यूशन जो आता है वो सेलिंग इंस्टीट्यूशन को के ऑर्डर को पिक करने लगता है, इसलिए प्राइस क्या होता है, साइडवेज हो जाता है। और जैसे ही नंबर ऑफ सेलर्स जीरो होते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स जीरो होते ही एक हमें अच्छी रैली देखने को मिल जाती। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स जीरो हो जाते तो एक ड्रॉप देखने को मिल जाता है। जिनको रैली ड्रॉप बेस ये समझ नहीं आ रहा, डिमांड जोन सप्लाई जोन नहीं समझ में आ रहा, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। जब आप उस वीडियो को देखोगे, उसके बाद इस एनालिसिस को देखोगे, तभी आपको चीजें बेहतर क्लियर होंगी कि हाँ डिमांड सप्लाई थ्योरी क्या है और कैसे काम करती है। तो जो रिसेंट एनालिसिस मैंने किया था, अभी इतनी बात तो समझ आ गई कि जो थ्योरीज आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर बहुत सी थ्योरी चल रही है कि प्राइस बहुत ज्यादा फॉल कर सकता है। तो ये आपका डिसीजन है अल्टीमेटली कि आप वो फॉल अगर वो बता रहे हैं तो वो लॉजिकल होना चाहिए, दैट हैज टू बी लॉजिकल। अगर वो लॉजिकल है तो ठीक है, वो आपके ऊपर आप है कि आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अगर इलॉजिकल ही है तो फिर कोई मतलब नहीं है किसी चीज को मानने का, किसी चीज को फॉलो करने का। तो यहां पर ड्रॉप और रैली का जो डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन को स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था। अगर काफी निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो मैंने जो डाली है उसमें ये ड्रॉप रैली की बात की है, कई बार बात की है। और यहां पर देखो जब ये वाली कैंडल फॉर्म हुई थी तभी ऐसा ट्वीट डाला था मैंने कि ये जो बाइंग है जो आपको बहुत स्ट्रांग लग रही है, ये बाइंग स्ट्रांग नहीं है, ये वीक बाइंग है और यहां से फॉल आना था। हाँ, एक कैंडल शायद और ग्रीन बन सकती थी, उसके बाद फॉल आता, प्रॉपर सप्लाई जोन में एंटर करती निफ्टी, जो डेली का ये वाला सप्लाई जोन था, यहां एंटर नहीं की, पहले ही फॉल देखने को मिल गया हमें, 200-300 पॉइंट पहले फॉल देखने को मिल गया। तो यहां से सेलिंग कंटिन्यू होनी थी और वो इसलिए थी क्योंकि जो बाइंग थी वो वीक थी, और वीक बाइंग जो है वो ब्रेक होती है। और नीचे जो इंस्टीट्यूशन ने डिमांड जोन फॉर्म कर दिया था वीकली पर, तो उसके ऑर्डर की भी आवश्यकता थी। आप देखो कि जब ये ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन फॉर्म किया है और जब प्राइस इस ड्रॉप और रैली के डिमांड जोन में आ गया तो 2 दिन हमें अच्छी बिग ग्रीन कैंडल देखने को मिली है काफी टाइम के बाद। ऑलमोस्ट ये बेसिंग एरिया ही है इनके कंपैरिजन में। यहां पर एक अच्छा फॉल है, यहां पर ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन, मतलब क्या हुआ, प्राइस इस डिमांड जोन में जैसे ही आ गया तो यहां पर बाइंग ट्रिगर होने लगी है। ऑल्दो ये बाइंग अभी सरवाइव करते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन अभी इस डिमांड जोन को ऐसा मान लेना कि ये खत्म हो गया, तो अभी थोड़ा जल्दी होगा। लेकिन अगर ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है? तो देखो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि 2 डिमांड जोन डिस्कस किए थे। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो इसमें 2 डिमांड जोन डिस्कस किए हैं करंट सिनारियो में जो स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। ये वाला जो डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन का सपोर्ट निफ्टी इंस्टीट्यूशंस ने लिया तो है, रैली 3 बेस कैंडल और रैली, लेकिन क्या है कि हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग दिया है। हाई रिस्क मेथड मतलब प्राइस इस डिमांड जोन में प्रॉपर एंटर नहीं किया। अगर प्रॉपर एंटर कर जाता तो फिर ऐसा कंसीडर कर सकते थे कि हाँ इस डिमांड जोन के जो इंटरनल ऑर्डर्स हैं वो फिल्ड हो गए हैं और प्राइस अब यहां से ऊपर की तरफ निकल सकता है। दूसरी बात, जो ये सेलिंग आ रही है वो सेलिंग कंपैरेटिवली वीक सेलिंग कंसीडर की जाती है। उसके पीछे भी लॉजिक है। जब मैंने ये बाइंग को वीक कंसीडर किया था तो देखो 125 मिनट पर चेक किया था, 125 मिनट पर जब चेक किया था तो ये वाली वो बाइंग थी, और इस बाइंग में क्या था, ये एक एक्सेप्शनल कैंडल थी और ये एक एक्सेप्शनल कैंडल थी। मतलब 1-2 ही कैंडल एक्सेप्शनल थी, बाकी सब कुछ क्या थी, बेस कैंडल थी। और जब बेस कैंडल बनाते हुए प्राइस ऊपर जाएगा
तो फिर सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर वहां से सेलिंग ट्रिगर होती है तो फिर वो सरवाइव नहीं कर पाता। सरवाइव इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जो पार्टिसिपेशन ऑफ बाइंग होता है वो वीक होता है, भले वो ऑपरेटर का हो, रिटेलर का हो या इंस्टीट्यूशंस का हो, नोबडी नोज किसका पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन वीक पार्टिसिपेशन होता है और वीक पार्टिसिपेशन डिफेंड नहीं किया जाता। इसलिए जब प्राइस में ड्रॉप आता है तो प्राइस मैसिव तरीके से फॉल हो जाता है। देखो जैसे यहां पर हुआ, उतना रैपिड फॉल नहीं हुआ, जब डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बाइंग होती है और फिर सेलिंग आती है, इससे फास्ट सेलिंग आती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सेलर उतने स्ट्रांग मुझे नहीं दिखाई देते, क्योंकि वीकली पर जब मैं चेक करता हूं तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग दिखाई देता है। और लोअर टाइम फ्रेम पर भी अगर आप समझने जाओ थोड़ा, तो देखो यहां पर एक ड्रॉप, बेस ड्रॉप था, प्राइस इस सप्लाई जोन के अंदर एंटर करता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। यहां पर एक कंसोलिडेशन, ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप अभी इंटैक्ट है, फिर यहां पर एक रैली बेस्ड ड्रॉप बनाया और ये सप्लाई जोन में एंटर किया, यहां से फॉल आ गया, ठीक है। और बीच में 125 मिनट 75 मिनट के सप्लाई जोन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। तो बेसिकली बताने का पर्पस क्या है कि सेलिंग एग्जीक्यूट करते हुए आ रहे हैं इंस्टीट्यूशन। यहां पर एक सप्लाई जोन है, लेकिन ये सप्लाई जोन उतना वैलिड नहीं रह जाएगा। जब प्राइस वीकली डिमांड जोन से चलना शुरू कर देगा तो ये डिमांड सप्लाई जोन उतना स्ट्रेंथ नहीं रखेगा। अगर ये स्ट्रेंथ तब रखता, और ये सारे सप्लाई जोन्स मैंने जो लोअर टाइम फ्रेम पर डिस्कस किए हैं अपने, जब निफ्टी की एनालिसिस वीडियो डाली है तो सारे सप्लाई जोन डिस्कस किए हैं, डिमांड जोन भी डिस्कस किए हैं। जैसे यहां पर जो ये रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये डिमांड जोन का रिएक्शन था, ये रिएक्शन डिमांड जोन का रिएक्शन था, ये रिएक्शन डिमांड जोन का रिएक्शन था। तो जो भी रेगुलर एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं उनको चीजें समझ आ रही होंगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो देखो यहां पर क्या है कि अगर ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है, जो पहला वाला वीकली डिमांड जोन है, ये जो ड्रॉप रैली का डिमांड जोन है, ड्रॉप और रैली, तो ये अभी क्या है, निफ्टी इसके बिल्कुल अंदर एंटर कर चुका है। तो चांसेस ऐसे हैं कि यहां से डिमांड जोन ब्रेक हो सकता है, मतलब एक पॉसिबिलिटी तो है। तो फिर उस केस में क्या होगा कि जो नीचे का डिमांड जोन डेली टाइम फ्रेम पर, ये ड्रॉप बेस और रैली का डिमांड जोन, देखो ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन उतना प्रॉपर नहीं लग रहा है इंस्टीट्यूशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेकिन जब आप 125 मिनट पर चले जाते हो तो ये एकदम प्रॉपर डिमांड जोन दिखाई देता है और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दिखाई देता है। यहां पर एक ड्रॉप कैंडल, 3 बेस कैंडल और रैली कैंडल। अगर थोड़ा एग्रेसिव होते हैं बायर्स तो शायद एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस को कंसीडर करें। मतलब ये जो एक प्रॉक्सिमल एरिया है 24171 के आसपास, यहां पर हो सकता है बायर्स प्राइस को लेकर आए और यहां से प्राइस को ऊपर लेके चले जाएं। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस प्रॉपर बेस कैंडल्स को टच करे और फिर ये 24,000 का जो अराउंड लेवल है वहां से प्राइस को ऊपर लेकर चले जाएं। और देखो एक चीज है कि जो भी अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर चीजों को कंसीडर करते हैं या कॉन्वेंशनल थ्योरी के बेसिस पर कंसीडर करते हैं, तो उनके लिए देखो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्म क्यों हुआ है, या तो इंस्टीट्यूशंस का बाइंग प्रेशर होगा या फिर रिटेलर्स का बाइंग प्रेशर होगा। मतलब रिटेलर भी इंटरेस्टेड होंगे, इंस्टीट्यूशन भी इंटरेस्टेड होंगे, ऑपरेटर भी इंटरेस्टेड होंगे। इस वजह से क्या है कि ये जो एरिया है यहां पर बाइंग बार बार डिफेंड हो रही है। तो देखो दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये सपोर्ट उस लेवल तक स्ट्रांग है तो भी इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छा है, यहां पर उन्हें मैक्सिमम बाइंग सपोर्ट मिलेगा और प्राइस यहां से हो सकता है ऊपर की तरफ चला जाए बिना वीकली डिमांड जोन फर्स्ट तोड़े हुए। लेकिन अगर ये डिमांड जोन वीक होता है, सॉरी अगर ये एरिया वीक होता है, ये सपोर्ट का एरिया, तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि यहां पर कंसोलिडेशन हो सकता है और बड़ी रेड कैंडल बन सकती है, जिससे लोगों में ये मैसेज जाएगा कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का जो कि ब्रेक हो चुका है। और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या करेगा, सेलर्स को अट्रैक्टिव करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अगर आप समझो कोई भी लेवल बहुत ज्यादा रिलायबल था किसी के लिए और वो ब्रेक हो जाता है, तो जनरल साइकोलॉजी ऐसी होती है कि लोग सोचते हैं कि यहां से अब फॉल कंटिन्यू हो जाएगा, और जब फॉल कंटिन्यू हो जाएगा तो ये पैनिक ड्राइव करता है और पैनिक जो है वो सेलिंग ऑर्डर लेकर आता है। और सेलिंग ऑर्डर जैसे ही आएंगे यहां पर तो वो किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, देखो हमारा डिमांड जोन क्वालिटी का इस रेंज में है, तो वो चांसेस ऐसे हैं कि जो सेलिंग ऑर्डर आएंगे वो बाइंग में कन्वर्ट हो सकते हैं। और जैसे ही बाइंग में कन्वर्ट होंगे पॉसिबिलिटी ऐसी है कि यहां से इंस्टीट्यूशंस अपना काम करेंगे और प्राइस को ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।